बिहार में 10वीं बोर्ड की परीक्षा से लेकर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर एसएससी की कोई परीक्षाएं हों, हाल ही में सिपाही भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ। ऐसे में केंद्र में अभी जो बिल आई है, संसद में जो बिल पास हुआ है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ टीचर्स हैं, कुछ कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं। सर, ये जो बिल पास हुआ है, बिहार में जो पेपर लीक या फिर नकल की घटनाएं होती रही हैं, उससे आखिर सफ़र तो स्टूडेंट ही करता है, तो ये कितना ज़रूरी था और कैसा कदम है ये? जैसे सर, अगर हम लोग बात करें बिहार प्रोस्पेक्टिव के बारे में, जैसे कि हमारा जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, खास करके बिहार हो गया, इसके बाद यूपी हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ के जो मेनली जो स्टूडेंट हैं, जो मेनली जो पॉपुलेशन है, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे दीवाना है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के रूप में काफ़ी पीछे हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो मैक्सिमम मिडिल क्लास के लोग गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं और इसी में वो काफ़ी जोशो जुनून से इसका प्रिपरेशन भी करते हैं। लेकिन हम लोग देखे हैं कि जो बिहार का हिस्ट्री हो, चाहे राजस्थान का हिस्ट्री क्यों ना हो, एमपी का हिस्ट्री क्यों ना हो, खास करके जो हिंदी भाषी बेल्ट वाले जो भी स्टेट हैं, इसमें आप आए दिन देखते होंगे पेपर लीक कर रहा है। इसका बुनियाद अगर हम लोग देखें, शुरुआत दौर पे देखें तो आप देखते हैं क्लास 10th से ही ये शुरू हो जाता है पूरा का पूरा। तो इससे मेनली जो सफ़र करने वाली जो जनता है, वो गरीब लोग हैं, वैसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं हाशिए पे हैं, वो छोटे मोटे नौकरी के माध्यम से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो जो भी कल जो बिल आया है वो काफ़ी सराहनीय है। इसके माध्यम से जो शिक्षा माफिया होंगे उनको कंट्रोल करने का काफ़ी इसमें कोशिश किया जाएगा। और बहुत अच्छा लगा कि इसमें जो है बहुत एक हाई जुर्माना भी और साथ ही साथ एक लंबे समय के लिए, कम से कम 10 साल के लिए उनको क्या मिलेगा, तो जेल का सज़ा भी होगा। इससे क्या होगा कि उन लोग हतोत्साहित होंगे, ऐसा काम करने पे सोचेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वे जरूर सफल भी होंगे। अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं कि बीपीएससी आयोग जो कहीं ना कहीं एक बार बदनाम भी हुई 67 बीपीएससी के समय में, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा उभर करके सामने आई है और अच्छा काम करने की कोशिश भी किया है। अब जरूरी है कि बीपीएससी के अलावा जो अन्य आयोग क्यों ना हो, चाहे जो दरोगा भर्ती करवा रहे हो, चाहे जो शिक्षक भर्ती में भी हम लोग सुनते हैं कि कुछ न कुछ वैसी चीज़ें बाहर निकल करके आ रही है, उसको कंट्रोल किया जाए। या फिर हम लोग देखें बिहार एसएससी, तो बिहार एसएससी में आप देखते हैं कि जो अभी 12th लेवल का जो एग्जामिनेशन है, इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्जामिनेशन है, वो भी अगर अच्छे से होता है तो यहाँ के लोग काफ़ी खुश रहेंगे। ये मेहनत कश जो पूरा का पूरा जो स्टेट है, इसके लिए एक बहुत अच्छा ये चीज़ें साबित होगी। तो ज़रूर ऐसा करना चाहिए और इसका जो परिणाम जो है हमारे स्टेट के लिए, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, उसके लिए हमेशा बेहतर ही निकल करके सामने। खासकर अगर बिहार के लिए देखें तो कुछ स्टूडेंट से भी बात करते हैं। बिहार में एसएससी की परीक्षा होती है तो एक आईएएस को जेल जाना पड़ता है। एसएससी की परीक्षा पेपर लीक हुई, बीपीएससी 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, छात्र एग्ज़ाम देकर अभी घर भी नहीं पहुंचे थे कि रद्द हो गया। उसमें बीडीओ से लेकर के और परीक्षा नियंत्रक तक को जेल जाना पड़ा। ऐसे में ये जो कानून पास हुआ है, ये कितना आपको कैसे अपील करता है? बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे बिहार की जो मतलब हम लोगों के बीच में जो छवि है, फिर बाहर के स्टेट्स में जो छवि है, वो उसमें थोड़ा सा सुधार होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारी स्टेट चाहती है कि हम लोग अच्छे से पढ़ें, हम लोग अच्छे से एजुकेशन भी ले रहे हैं, बट अगर पेपर लीक होता तो वो हमारे ही मेधा पर वो लांछन लगा जाता है कि बच्चे क्योंकि अच्छे नहीं है, मतलब पढ़ने में अच्छे नहीं, तब तो पेपर लीक का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल पास होना मतलब हुआ है, अच्छी बात है हम लोगों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे जूनियर्स के लिए भी है, जो आने वाली पीढ़ी है। अच्छी बात है। ये अच्छा हुआ है कि ये बिल पास हुआ है, बहुत ज़रूरी भी था पास होना, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते थे वो बहुत डिमोलाइज होते थे और सीट्स को खरीद लिया जाता था। तो शायद अब ऐसा नहीं हो और ये सब सुधरे। बिहार का इतिहास रहा है शुरू से, रंजीत डॉन से लेकर के और जितने शिक्षा माफिया हैं वो बिहार में सक्रिय रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये कानून पास होने से अब उन पर लगाम लगेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये कानून बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय कानून है ये। इससे उन पे भी जो इस तरह के कामों में जो मतलब जो शामिल होते हैं, उन पे भी एक अंकुश लगने का काम होगा। और ऐसे हमारा बिहार का मतलब जो भी एक छवि है बाहर और अदर स्टेट में कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं है, एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है, जो कि ये छवि कहीं ना कहीं मिटेगी धीरे धीरे। तो काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लेकर आई है। बिहार बदनाम रहा है, चाहे वो मैट्रिक की परीक्षा हो। एक वर्ष तो ऐसा था जब मैट्रिक की परीक्षा में पूरे 4 मंजिला बिल्डिंग पे स्टूडेंट सब दिखे थे चोरी करते हुए। ऐसे में ये कानून कितना ज़रूरी था? ये बहुत अच्छा आज कदम उठाए हैं संसद में। आज जो एक कदम उठाया गया, एक करीब आज 10 साल पहले भी होता, ये बहुत अच्छा होता, ताकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था और अदर स्टेट का शिक्षा व्यवस्था काफ़ी ऊंचा होता। चोरी के चलते
लोग उच्च फैमिली जो पैसा वाला थे वो अपना पैसा दे के अपना सीट किन लेते थे, और पढ़ने वाले पिछड़े लोग रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं रहता है, वो अपने शिक्षा के लेकर चाहते हैं कि हम अपना पोस्ट जाएं, अच्छा एक अधिकारी बने। इसके वजह से ये जो जिनके पास पैसा नहीं होता था वो पिछड़े रह जाते थे, और पिछड़े होने का वजह वही था कि पैसा नहीं रहता था, जॉब नहीं लग पाता था। आज ये कदम अच्छा उठाया सांसद ने देश के लिए और खासकर बिहार के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देखे होंगे कि काफ़ी वर्षों में अगर से ज़्यादा अगर आईएएस या आईपीएस मतलब चाहे यूपीएससी हो या किसी भी कंपटीशन में हो, सबसे ज़्यादा अगर अच्छा नंबर लाते हैं वो बिहार से आता है। अगर कुछ दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसे आपने बोला कि मैट्रिक हो, इंटर हो या कोई भी उच्च स्तरीय लेवल का जो भी पेपर लीक का मामला आता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गतिविधियों का मतलब जो एक अलग रोल होता है सर, ठीक है। उस चीज़ में लगाम लगाने का वर्तमान की जो सरकार जो काम कर रही है ये काफ़ी सराहनीय है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होता है ना कि जो मध्यम वर्ग वाले हैं, जो बिहार से, अभी देखिए कि बहुत सारे लोग जो पढ़ने के लिए होता है क्या कि बिहार के अदर राज्य में चले जाते हैं, और क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो बिहार के युवा हैं। तो आखिर बिहार छोड़ के जो शिक्षा को अगर किसी और राज्य में जाके, मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूँगा, कोई और राज्य से क्रैक करते हैं और आईएएस बन के आते हैं, तो पता चलता है कि वो बिहार के हैं, पटना के, मतलब किसी भी ज़िले के हैं। तो आखिर उनमें पढ़ने की इच्छा है, तब तो वो अपनी बदनामी को छुपाने के लिए दूसरे राज्य में जाके पढ़ते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि नहीं, वो अपनी बदनामी से ख़त्म। और जो अभी जो रिसेंटली जो बिल आया है ये काफ़ी अच्छा बिल है, और इससे जो माफिया हैं इस सब मतलब वो माफिया पे काफ़ी ज़्यादा लगाम लगेगा सर।